नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कुछ चीजें बताने के लिए। गुरु, पहले समझ लिए गुरु की उंगली कौन सी होती है। जिन लोगों को नहीं पता, ये उंगली गुरु की है। अंगूठे की बगल वाली फर्स्ट फिंगर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गुरु की है, और ये पार्ट गुरु का घर है। अब इस घर में कौन लोग रहेंगे जो व्यक्ति को सुख देगा, और कौन लोग रहेंगे जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं पीड़ा देगा। लोग से मतलब चिन्ह है। कौन से चिन्ह है? यहां पर क्रॉस है, एक लाइन है, दो लाइन है, या ट्रायंगल है, या फिर गोला है, सर्कल है, या कोई तिल है। बहुत सारी चीजें मैं आज बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। गुरु से संबंधित गुरु ज्ञान है। गुरु अगर कहा जाए जीवन में स्थायित्व है। गुरु अगर कहा जाए धन है, पैसा है। लोग पूछते हैं मेरा जीवन कब स्थायी होगा, वो कहीं ना कहीं गुरु दिखाता है। गुरु बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपके बच्चे हैं, उसका सुख है। मैं यहाँ पर यह नहीं कहूँगा कि गुरु के कारण विवाह होता है। गुरु के कारण अगर कहा जाए विवाह का सुख मिलता है। एक एक करके बिंदुवार सभी चीज़ों पे बात करूँगा। इसमें पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और एक अच्छा सा समय है, इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक कहते नहीं शुभ मुहूर्त है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये जीवन रेखा है, और जीवन रेखा के इतना पार्ट अगर कहा जाए तो गुरु का होता है। इतने पार्ट से संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सिलसिलेवार, एक एक चीज़ों के बारे में समझते चलिएगा। देखिए, ये पार्ट अगर कहा जाए तो गुरु को दिखाता है, और इस पर कोई रेखा जाती है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को कार्यों में सफलता मिलेगी। ये संदेह नहीं उस चीज़ का। देखो, जीवन में फ्लक्चुएशन सबके आता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो फ्लक्चुएशन को कम करती है। धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। भाग्य को कहीं ना कहीं बढ़ाती है, और जीवन को कहीं ना कहीं सामान्य करती है। संतान प्राप्ति जरूर होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब एक प्रश्न और आता है, इस जगह पे दोहरी रेखाएं हैं, इसका क्या मतलब है? ऐसे लोग अगर कहा जाए बेहद भाग्यशाली होती हैं। अपना घर जरूर बनेगा, और उस घर का व्यक्ति को सुख भी मिलेगा, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को सुख मिलता है। एक बात, अगर इस जगह पे रेखाएं काटे, ऐसे करके काट रही है, ठीक है, ये इस टाइप से भी हो सकता है, मान लीजिए टेढ़ी भी हो रही, उसके बाद भी काट रही है, तो मतलब लगभग एक ही है। संतान के सुखों में कमी, घर परिवार में कलेश, या स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय, या स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय, या हो सकता है दोनों। कार्यों में अवरोध, सोच समझ के काम बदलें। कोई नया काम जब शुरू करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग को धैर्यता के साथ जो है आगे बढ़ें। सोच बदलें, जीवन बेहतर होगा। आलस्य को छोड़ें, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखें। ऐसे लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये है कि डिपेंडेंसी, चाहे वो कार्य हो, कोई भी चीज़ हो, धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी। धन तो आपने दे दिया उधार, वापस नहीं मिल रहा है, संबंध और खराब हो रहे हैं। उतना ही धन उधार दीजिए जितना बर्दाश्त कर पाइए। मेरा नहीं था। शुगर का और लीवर का ध्यान रखिए। चीनी वीनी थोड़ा सा कम खाइए, और अपनी दिनचर्या में बदलाव करिए, अगर ये रेखा है तो। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, अक्सर ही यहां पर मेरे तिल है, लोग कहते हैं इस जगह पे तिल है। सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, धन के लिए ठीक है, धन से संबंधित चीजों के लिए ठीक है। जीवन में धोखे बहुत खाते हैं, लेकिन धन रुकता नहीं। जितनी स्पीड से आता उतनी स्पीड से जो है चला जाता है। महीने की शुरुआत अगर कहा जाए, तनख्वाह मिली, अच्छा है, लेकिन 10, 15, 20 दिन बीते नहीं कि जो है धीरे धीरे वो निकल के बराबर, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 1,00,000 हो। ये कहीं ना कहीं धन को निकालने को ये इंगित करता है, और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 12 साल की आयु के आसपास का साल, 28 साल की आसपास की आयु के आसपास का साल, 42 साल की आयु के आसपास का साल, 47 साल की आयु के आसपास का साल, और 57 साल के आसपास की आयु के आसपास का साल विशेष सावधानी बरतनी चाहिए अपने शरीर स्वास्थ्य को लेके। अपने धन से संबंधित चीज़ों को ऐसे लोगों को सावधानी बरतें। एक बात। दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु अगर कहा जाए, हाथ में क्रॉस, ये
ये क्रॉस अगर कहा जाए तो घर में मांगलिक कार्यों को दिखाता है, वैवाहिक जीवन में सुखों को इंगित करता है। अगर स्पष्ट साफ बना है तो, हल्का बना है, टूटा फूटा बना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। प्रेम विवाह या विवाह से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। धन के लिए सामान्य कहलाएगा। विदेश यात्रा को दिखाता है, या फिर कह लीजिए कि घर से दूर जाके काम भी करना चाहते हो उसके लिए भी अच्छा है। नौकरी में सफलता, सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों में लाभ को इंगित करता है। इस जगह पे अगर क्रॉस है, एक बिंदु ये भी आता है कि अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ बिंदु देखे जाते हैं, उसमें भी अगर कहा जाए ये बिंदु अगर कहें तो मुख्य है, ये बिंदु अच्छा है। वहीं पे स्टार नुमा आकृति बने, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। अच्छी चीज है, आदमी की सोच बड़ी होनी चाहिए। बेहद धार्मिक होते हैं, दान पुण्य इत्यादि चीजों को, धार्मिकता को दिखाता है। कहीं ना कहीं उसमें धन का व्यय भी करते हैं। जीवन की शुरुआत अगर कहा जाए संघर्ष में, जीवन में जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। कम उम्र में ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां मिल जाती है और जीवन ऐसे लोगों का सादगी भरा होता है। देखिए एक चीज समझिएगा, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं अगर आपके हाथ में है तो रिप्लाई कमेंट में जरूर करिएगा। एक बात, अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा। दूसरी बात, अगर इस जगह पे ये है जाल, इस जाल का क्या मतलब है? ये अशुभ है। जीवन में संघर्ष, विवाह या वैवाहिक जीवन या घर परिवार में जो है कहीं ना कहीं तनाव, किसी भी बात को लेकर, संतान के सुखों में कमी को दिखाता है। व्यर्थ के कामों में ऐसे लोग अपना समय व्यतीत करते हैं, इसको भी इंगित करता है। कोशिश करिए अपना समय सही कार्यों पे लगाइए, आपके लिए बेहतर है। समय बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर होता है हमारे जीवन में, ठीक है। अगर इस जगह पे बॉक्स है और बॉक्स पूरी तरीके से बंद है, खुला ना हो, रेखाएं अगर कहा जाए एक समान है, मतलब ये रेखा जितनी मोटी है उतनी मोटी लगभग ये भी है, उतनी मोटी लगभग ये भी है, और उतनी मोटी अगर कहा जाए ये भी है, धनवान, पैसा आएगा, प्रसिद्धि पाएंगे, किसी प्रकार की कोई सिद्धि लेना चाह रहे हैं या कर्म कांड में, उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। नौकरी करें, व्यवसाय में कहीं ना कहीं सफलता है। कुछ भी करें आप, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, कर्ज उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए भी सामान्य है। प्रसिद्धि के योग बनाता है। 23 साल, 28 साल, 29 साल, 36 साल, 43 साल और 56 साल के आसपास के साल अगर कहा, आसपास मतलब हो गया जैसे मैंने 23 साल कहा, 22 भी हो गया, 24 भी हो गया और 23 तो है ही है। कहीं ना कहीं सफलता को इंगित करता है। चीजें अच्छी होती है, पॉजिटिव होती हैं। जिस समय पे यह बॉक्स बनने लगे और टूटे ना, ऐसे में कहा जाएगा कि अब आने वाला समय व्यक्ति के लिए फेवरेबल है। अगर ये टूट रहा है, ये टूटा हुआ है, तो दो धन है वो निकलने लग गया। ये पहले बिल्कुल साफ था, उसके बाद टूटने लग गया, धन निकलने लग गया, ये इसके संकेत देता है। एक बिंदु और बहुत अच्छा होता है इस जगह पे, ये त्रिकोण बनना। राजनीति, व्यापारिक सफलता या नौकरी भी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब से संबंधित चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा कहलाता है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उस दिशा में आप बढ़ सकते हैं। सरकारी धन या उससे संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। विवाह के लिए अच्छा है। विवाह के उपरांत कहीं ना कहीं जीवन में स्थायित्व को भी दिखाता है। घर अपना ज़रूर होगा, ये तय है, इसमें कोई 90% वाली बात नहीं है, 100% वाली बात है, अपना घर जरूर होगा। संतान हो सकता है आपसे दूर रहे, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, पढ़ाई के लिए, उसके बाद विदेश गई, वहीं सेटल हो गई, या 500 किलोमीटर घर से दूर जाके रह रही है। वो कहते नहीं कि वो संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, संतान के सुखों में थोड़ा कमी करता है, लेकिन संतान ऐसे लोगों की योग्य होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही।